आइसोमेट्रिक में, यानी प्लेन्स आपने हमेशा आइसोमेट्रिक में एडजस्ट कर लेनी है। ये पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे जब आप समझते हैं मेरे से आके तो फिर मुझे जो है ना उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब आपने स्केच करना है और फ्रंट प्लेन यूज़ करनी है, फ्रंट प्लेन, ठीक है ना। फ्रंट प्लेन यूज़ करके आपने, हाँ जी, तो या सॉरी इसको कह लें जी जी। आप प्लेन अपना वीक डायमेंशंस भी ऑफ कर लें, यानी वीक डायमेंशंस भी आप ऑफ करें, ज़रूरी नहीं है उनका, ताकि वो सिर्फ आपको नज़र आएगी ना क्लियर। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप बेशक ऑफ कर लें तो ठीक है, ना करें तो भी कोई मसला नहीं। सही हो गया। डायमेंशनिंग जो है वो आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं अभी फ्री हैंड बनाता हूँ, चूँकि डायमेंशनिंग के ऊपर वो उसमें थोड़ी एरर आ रही थी, तो इतने अटैम्प्ट्स को मुझे कोई टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप क्या करते हैं जनाब, इसकी कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन ये लगा देते हैं। ये हाँ क्या करें, प्लेन फ्रंट करें, और आपने हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल जो बनाना है, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ पार्ट्स। वैसे तो हेलिक्स कमांड के बारे में बताया था कि स्वीप प्रोफाइल क्या होता है कि एक तरफ जो है वो सिलेंडर जो होता है हेलिक्स का, उसकी सेंटर लाइन जो होती है, पिच पॉइंट की सेंटर मतलब वो लाइन होती है। जैसे ये ठीक है ना। असल मेन जो ये जलालत सारी ये कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ ऊपर वाले ये ट्यूब्स आपस में मिलाने के लिए, ठीक है ना, कि ये कैसे मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहरहाल आपने एक तरफ प्रोफाइल जो है वो अंदाजे से बना लिया। इसको आप चाहें तो फिलेट भी जो है वो मतलब इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ये जो शार्प जो एंड्स होते हैं, लेकिन इतना मैटर नहीं करता से ना। चले फ्री हैंड मिल जो है वो आप कर लें, कोई नहीं, थोड़ा स्मूथ हो जाएगी कर, सही और मसला कोई नहीं। कोई भी रैंडम रेडियाई वगैरह ले लिए, ये प्रोफाइल है, ओके हो गया। कांस्टेंट सेंटर लाइन भी लगा ली है। उसके बाद आपने सिंपल स्वीप पे क्लिक करना है, सॉरी हेलिकल स्वीप पे, और स्केच पे क्लिक करना है। स्केच पर जाकर आपने एक सर्कल जो है बना देना है, और इसका कोई नॉन डायमीटर ले लेना है, वायर डायमीटर जो कि एक्चुअली होगा उस ट्यूब का। ये 23 है, चले 20 जो है वो सफिशेंट है यार, फ़ोन अच्छा। तो ये जो है वो 20 मेरा ख्याल है इस प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा ही लग रहा है, तो कर लो मेरे से, मैंने नहीं करनी होती, आपने खुद ही करनी होती हैं, मुझे कह रहे होते हो कर लिया करो, इसमें कौन सी वैल्यू में पड़े। अच्छा जी, तो ये क्या है 30 जो है वो ये चीज़ आ गई, ओके हो गया। ये एक तरफ तो बन जाता है, मसला ये दूसरी तरफ बनाते हैं ना, वो उसमें वेटिंग में जो है ना वो चला जाता है, ये थोड़ा सा मसला आ रहा था। तो बहरहाल अब आपने जो पिच है इसकी वो कह लें कि पिच कर लें जनाब इसकी, अगर डबल भी है ना तो डायामीटर जो है वो 31 है ना, 30 और 30 60, ठीक है ना, 30 और 30 जो है वो 60 70 100, ठीक है ना। वैसे 4 टाइम्स आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो है वो ये चीज़ है, 100 कर लें, 4 टाइम्स वैसे जो है वो कर लें, ताकि जो है अगर आप 4 टाइम्स करेंगे तो अपोजिट जो हेलिक्स होंगे ना इस तरह आएंगे ना, तो उनके दरमियान 1 वायर डायमीटर का जो है वो गैप आएगा, सही है ना। अगर जो है वो पिच एग्जैक्टली जो है वो 1 वायर डायमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब है कॉइल्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सिटेंगे। अगर डबल है पिच वायर डायमीटर के, तो इसका मतलब है एक वायर का दरमियान में गैप है। तो अगर अपोजिट हेलिक्स आ रहे हैं तो इसी तरीके से डबल का वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, यानी 4 टाइम्स हो गया अगर आप, तो ये है। तो अगर प्रिसाइज भी अगर आप देखें तो अपोजिट आ गया 2 का जो है वो मतलब आ गया, यानी कि वो 60, ठीक है ना। तो आप ये 100 जो है वो दैट वाज सफिशेंट, 70 कर लें उससे ज़्यादा, ठीक है ना, डबल से। तो ये है
ओके हो गया। यहाँ पे मसला सिर्फ जिस जगह है ना कि वो जो अपोजिट हेलिक्स बनाते हैं उसमें थोड़ा जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है, तो उसमें मैं अच्छा अब आपका ये स्केच जब आप यूज़ होता है तो इसको क्या है टेम्परेली ये हाइड हो जाता है, टेम्परेली क्या हो जाता है ये हाइड हो जाता है, तो इसको जो है वो शो कर लें, शो कर लिया। अब आपने क्या काम करना है कि इसका ये जो है वो इसको सेम अपोजिट प्रोफाइल बनाना है दूसरी तरफ 180 डिग्री अपोजिट। आपने इस तरह का प्रोफाइल जैसे बनाया था ना पहला, उसी तरह का आपने 180 डिग्री अपोजिट बना देना है 180 डिग्री पे, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरीके से स्केच करो, फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करो, स्केच में जाओ और प्रोजेक्ट कमांड यूज़ करके आप क्या है चेन ऑप्शन यूज़ करके इसको आप क्या काम करो, इसको उधर प्रोजेक्ट कर लो ताकि जो है वो दोबारा से नई कर्व ना बनानी पड़े। ये बनाने के बाद आपने इसको उधर मिरर करना है, इसको क्या करना है मिरर, ये जनाब हो जाएगी मिरर, इसको सारे को सिलेक्ट करोगे और मिरर कमांड पे क्लिक करोगे सेंटर लाइन पे, तो ये इधर मिरर हो जाएगा, सही हो गया ना। मिरर करने के बाद ये जो है ना इसको डिलीट कर देना है, चूँकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको डिलीट थोड़ा सा केयरफुली करना है इस तरीके से 1 by 1 सिलेक्शन से, ठीक है ना, 1 by 1 सिलेक्शन से, यानी विंडो सिलेक्शन से ना नहीं डिलीट इसलिए करना क्योंकि आप देखें लाते हैं तो ये उनके ऊपर ट्रेसेस पड़े हैं एज रेफरेंस, ये भी डिलीट हो जाते हैं, तो वो फिर इनसफिशिएंट रेफरेंसेस बोल देता है, ये फ़र्क है। तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें करना है उसी तरीके से हेलिकल स्वीप, हेलिकल स्वीप में सेम वही जनाब ये ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड है, सेक्शन में आए स्केच में, तो इस पर आए सेम सर्कल जिन पहले डायमेंशन का बनाया था उसी तरह का सर्कल बनाना है, और इस सर्कल का डायमीटर भी कितना होना चाहिए सेम जितना कि उसका था, तो वो डायमीटर मेरा ख्याल 30 था, मेरा ख्याल 30 था, नहीं 30 मैं बाद में 30 कर लिया था। अब ये यहाँ पे ना वेटिंग में जो है वो चला जाता है, अगर ये उसको कोई मतलब इसकी ना वो पिच वगैरह चेंज करनी है, देखते हैं प्रॉब्लम ये करता है, देखते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वैसे तो वर्क करते हुए ये पीछे प्रोजेक्टर के साथ कोई हैवी होने का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे यार बड़ी इरिटेशन होती है जब ये ना काम करवाते हुए कोई सिस्टम में जो है ना प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि इसमें जो है ना वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बहरहाल आप भी साथ बना हो सकता है आपसे जो है ना वो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने कर लिया है, वो आप प्रोसेसर की जो है वो पावर पे डिपेंड करता है, तो आप ट्राई करो साथ, मैं देखता हूँ। अब वेटिंग जब ये चला जाता है ना उसका कोई फिर सोल्यूशन नहीं होता, उसका तो बस वेट ही फिर करना होता है, हाँ फिर कोई नो प्रोसेसिंग कुछ नहीं, वो डेड। वेटिंग यार करता नहीं, मैं हैरान हूँ कि ये तो 1 मिनट, ये माउस का सा मसला तो नहीं है, ये माउस के साथ मिनट माउस का तो मसला नहीं होनी चाहिए। मैं 1 मिनट पहले प्रोजेक्टर ऑफ करता हूँ, वो मसला तो नहीं। मैं एक दफ़ा ना सिर्फ ये देख के ना कि ये हो सकता है अगर ये मसला फिर नहीं यार ये तो खत्म नहीं हो रहा। बन गया। ये मेरा ख्याल है कि प्रोजेक्टर का ना सच्ची बात है, ये कोई हैवी जो है ना वो किसी जगह पे मतलब हो जाता है कोई प्रॉब्लम, तो ये मैंने अभी उससे जो है वो मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ ना, जो मतलब
यानी अपोजिट हेलिक्स जो है ना वो इस तरह आके मिलने चाहिए, ठीक है ना। चूँकि आपने मिरर कर दी थी सेम जो है वो हैंड पर, ये देख रहे हैं ना इस तरह। अब ये इसको अगर आप स्टैंडर्ड रोटेशन में चेक करेंगे ये इस तरीके से, ये मुश्किल स्टेप था, यकीन माने उधर सारे जो है 3 घंटे ज़ाया हो गए ऊपर। तो ये जो है ना वो प्रोजेक्टर से मैंने उस टाइम नहीं ये इधर से वो वायर की, तो अब जो है स्केच 2 में हमने जो है ना मेरी बात मैं एक दफ़ा लेट मी फिनिश, पिच देख लें सेम मैंने की है, वायर डायमीटर सेम, पिच सेम। आपने करना क्या है सुन लो कि आपने एक हेलिक्स बना लिया, उसकी जो वायर है उसका डायमीटर भी नोन रखना है, यानी पता होना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए उसका क्या उसको कहते हैं, ठीक है ना, पिच का भी पता होना चाहिए, वायर डायमीटर का भी कर लिया। उसके बाद आपने सेम प्लेन सिलेक्ट करनी है, और एक दफ़ा वो स्केच जब यूज़ होता है ना वो हिडन हो जाता है, उसको आपने क्लिक करके शो कर लेना है। वो जब स्केच होता है ना यूज़ वो हो जाता है फिर हिडन, वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा, तो आप फिर वो आपने स्केच को क्लिक करना है तो उधर आंख का निशान बना होगा वो शो कर लेना, शो कर लिया। सेम प्लेन सिलेक्ट की, प्लेन में आ गए, आपने प्रोजेक्ट कमांड यूज़ की, स्केच वाली प्रोजेक्ट यूज़ की, उसके अंदर आपने चेन ऑप्शन यूज़ कर लिया, जो कि ओपन प्रोफाइल है, दरमियान मल्टीपल सेगमेंट भी है, फिलेट भी किया हुआ है, तो सारी चेन सिलेक्ट होगी, एंड वाले सेगमेंट सिलेक्ट किए, पूरी चेन सिलेक्ट होगी। फिर कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन लगाई, सेंटर में बिल्कुल सेंटर में जो सिलेंडर है उसका, तो उसको सिलेक्ट किया, मिरर कमांड इधर सेंटर लाइन पे क्लिक किया और वो मिरर हो गया। फिर जो पहला आपने बनाया था प्रोजेक्ट करके, उसको 1 बाय 1 क्लिक करके सिलेक्शन से डिलीट करना है, ये ज़रूरी है, ताकि उसका जो रेफरेंस होता है ना बैक एंड पे पड़ा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट तो बनाया नहीं आपने इधर वाला प्रोफाइल, वो बनाया है प्रोजेक्ट करके, तो आपने उसको इस तरह सिलेक्ट डिलीट करना है। तो फिर क्या चीज़ हो जाएगी, वो उसके रेफरेंसेज रहेंगे, अदरवाइज वो शो करेगा कि इनसफिशिएंट रेफरेंसेज, ये बात ठीक है। तो उसके बाद आपने सेम हैंड के ऊपर जो है ना वो बना देना है। ये देखें, मैं आपको फ्रंट से जो है ना वो ये दिखाता हूँ, ये देखें, अब मसला वही था उसी जगह पे, ये देख लें बेहतरीन जो है ना यहाँ पे वर्क। अब इसको ओके कर दें, ये स्टेप जो है वो जैसे वो फिर जी अब आप बताएं, मैं आपके पास आता हूँ, सही हो गया बेहतरीन, हाँ ठीक है ना। स्केच पे नहीं, इस स्केच में नहीं छेड़ना, आप नया स्केच बनाओ, नया स्केच को बस शो करो, क्लिक करो, इस आंख के निशान पे क्लिक करो, या आंख के निशान पे यार ये माउस है, ये माउस रखा हुआ, माउस को यूज करो, ठीक है ना, क्योंकि इतना समझना ओके होगा, शो हो गया। अब आप ना वो फ्रंट पे स्केच को दोबारा स्केच करके इसको जो है ना वो चेंज करो और उधर जो है वो मिरर जल्दी करो। कोई आपका भी क्या है वो ये इधर, अब देखो मसला कोई मुझे है कि अगर प्रोजेक्टर के साथ लगा रहता ना, ये उधर वेटिंग में एक क्लिक करने पे वो सिर्फ और सिर्फ जब डबल जो है ना वो हेलिक्स से बनाते हैं और प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो अब देखिए वो हो गया, अब आगे प्रॉब्लम ये नहीं करेगा। अब ये स्टेप जो है वो आप शाबाश माउस भी मैंने ये देख ले, हालांकि मैंने रखा मैंने ये भी कर दिया कि मैंने कहा कोई डिवाइस से जितनी कनेक्ट होती है ना सिस्टम वो लोड हो जाता है, उसको भी डिस्कनेक्ट किया। वो असल में ये एक तो क्रैक्ड जो है वो वर्जन होने का इशू हो सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर के जो इंजन्स होते हैं उनके अंदर बड़ी कोडिंग इन्होंने की होती है यार, वो बच्चे थोड़ी हैं, उनको पता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लेवल का काम करते हो तो वो उन्होंने ऐसे कोड फीड किए होते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस तरह यूज़ हो रहा है, तो वो उन्होंने वेटिंग का जमाने ऑप्शन लगा देते हैं, उस तरह के काम कहीं वो कि वो थोड़ी इतने इंस्टेंट वेटिंग करेगा और उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। ये सारा कुछ वेल कंट्रोल्ड होता है। हम तो समझते हैं ना कि एम कोई वो आ गया, उस ये कोडिंग में भी उन्होंने किया होता है सारा कुछ। टेक्नोलॉजी माशाल्लाह इतनी एडवांस्ड है। अच्छा जी खैर, अब जनाब नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि ये जो अपर पोर्शन है ना, मैंने प्लेन से एक दफ़ा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये अपर पोर्शन ये आपने आपस में मिलाना है, ये हमारी जो है वो असल में टारगेट और स्टेप है, इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। तो हमने जनाब कैसे करना है, उसके लिए हमने इस पोर्शन को बेशक आप जूम वैसे कर लो ताकि आपको थोड़ा और बेहतर नज़र आ जाए, सही हो गया ना।
आपने पॉइंट पे क्लिक करना, आपने अब एप्लीकेशन करना है कर्व थ्रो पॉइंट्स, यानी डेटम कर्व 3D कर्व थ्रो पॉइंट्स, पॉइंट्स में से एक कर्व बनानी है। और वो 2 पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे? अब उन पॉइंट्स के जो है वो बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं? मेरे पास जो है वो एक तरीकाकार ये है कि मैं इस जो है ना वो ये फेस पे लाता हूँ ना, ये तो एज, यानी हर जो फेस एक्सट्रूड हो जाता है ना, उसको बाय डिफ़ॉल्ट जब फेस पर लाते हैं तो 3 ऑप्शन है। फेस को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, या उसके जो एज होते हैं ना वो 2 सेमी सर्कल में डिवाइडेड होते हैं, तो 2 एजेस को भी सिलेक्ट किया जाए 180 डिग्री के। तो अब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए वो कहता है कि पॉइंट है। अब उसका रेफरेंस ये है, लेकिन पॉइंट इस जगह लोकेटेड है, ये उसकी बता रहा है रेशो, ये मेरे ख्याल पहले भी यूज़ किया था। तो आप मेरे पास आम के बाद ये जो है वो ऑप्शन जो है ना वो ये आ गया। तो आप जो है वो इसमें सेंटर का ऑप्शन भी आता है, लेकिन अब हम इसमें देखते हैं कि सेंटर का ऑप्शन जो है ना वो मैं एक मिनट चेक करता हूँ, इस पॉइंट को डिलीट करके मैं एक दफ़ा फेस सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि फेस पे क्या ऑप्शन आता है। फेस पे आ गए हैं तो फेस पे जो है ना, जस्ट एक मिनट, फेस ऑप्शन जो है ना वो एक दफ़ा दोबारा मुझे पॉइंट जो है वो एक मिनट देखने देना। अच्छा, पॉइंट जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने क्या है, इधर इस जगह पे जो है वो ये लगा लिया, ठीक है ना। मैंने इस एंड के ऊपर, ये देखिए वर्टेक्स के ऊपर, मैंने कर्व पे क्लिक नहीं किया, मैंने ये वर्टेक्स आ रहा है, ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो सर्कल सा था इसका, यानी यहाँ पे ये एंड पॉइंट मतलब बना था ना, उस जो फुल सर्कल था ना, फेस था, उसको उसने 180 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने चले आसानी के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया, आप इधर इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, सही है ना। सेंटर पे जो है वो अगर आप देखें, ये प्रोफाइल था इस एंड के ऊपर, बल्कि सेंटर के ऊपर तो मेरे ख्याल और ज़्यादा बेटर ऑप्शन था कि ये जो प्रोफाइल बना हुआ था इसके बिल्कुल एंड पे क्लिक करें तो वो ऑलरेडी सेंटर पे था ना, तो आप उस पर क्लिक करें तो ये उधर भी आ गया। लेकिन आपको एक पॉइंट चाहिए, आप इस पॉइंट को बेशक आप डिलीट कर दो, ये पॉइंट के नाम ये फ्री जो है वो मतलब रैंडम होते हैं, कोई मसला नहीं, पॉइंट पहले को 0 कर देता है, दूसरे को 1 कह देता है, तो उसमें पॉइंट 1 2 में कोई फ़र्क नहीं होता आप बाद में। तो ये पॉइंट 1 क्या है, बिल्कुल सेंटर पे है। सेंटर पे बनाने का तरीका मैंने मतलब क्या निकाल लिया, आप इस फेस के सेंटर के ऊपर भी लोकेट कर सकते थे कि अगर कोई प्लेन्स आपने बनाई होती, 2 रेफरेंसेस क्लिक करते तो उस हिसाब से, जैसे आपको याद होगा कि होल को कैसे डिफाइन करते थे कि उसके 2 ऑफसेट रेफरेंसेस होते थे। पॉइंट को मैंने, मेरा रिक्वायरमेंट इतनी थी कि वो जो फेस है ना वायर का उसके सेंटर पे आए, तो मैंने आसान तरीका निकाला कि प्रोफाइल मौजूद था तो उसके एंड पॉइंट पे क्लिक किया, तो एंड पॉइंट भी तो उसके जो है वो सेंटर पे था। तो ये अभी सिर्फ आ के सेक्शन को, हालांकि दूसरे सेक्शन में हम आउटलाइन जो है ना वो करते रहे और वे से बनाते रहे हैं, सही है ना। तो ये बात है। तो बहरहाल फेस पे जो है वो करके अगर जो है वो मतलब है, अच्छा वायर के सॉरी ये इनके एंड पे भी आ सकता है, एंड वाले में मैं ट्राई करवाता हूँ। एक दफ़ा पहले सेंटर वाला जो है वो यूज़ कर लें, एक दफ़ा ये पॉइंट 1 बना लिया, सही है ना। अच्छा, इसी स्टेप में दूसरा पॉइंट भी बना सकते थे, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा जो है वो चूँकि इसको जो है वो जूमिंग वगैरह जो है वो कर ले, तो अब मैं माउस लगाता हूँ और इसको चेक करता हूँ, अल्लाह करे ये माउस जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना। तो जनाब क्या सिचुएशन है, अब हम एक और पॉइंट लगाते हैं और वो इसको इस तरीके से आप रोटेट करेंगे, सामने लाएंगे और सामने ला के जनाब, अच्छा इसकी ये कर्व भी ये हाइड हो गई थी, ये इसको भी शो कर लेना, ये ठीक है ना, ये कर्व है वो प्रोफाइल शो हो गया था, तो ये पॉइंट 2 आ गया, ओके हो गया। ये 2 पॉइंट्स आपने लगा लिए। अब अगर आप देखें तो बल्कि अब इसमें जब आप देखें ना ये आ गया है उसका प्रोफाइल, तो मैं तो अब ये कहता हूँ इसमें पॉइंट की वैसे एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, वो बेशक आपने डेटम पॉइंट यूज़ किए हैं, ये पॉइंट होते हैं 3D पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए। वैसे तो आप जब वो प्रोफाइल थे वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे थे ना, तो आप उन पॉइंट को भी यूज़ कर सकते थे, वो भी मैं बता देता हूँ, वो फिर ट्राई कर लेते हैं ये पॉइंट्स को डिलीट करके। तो बहरहाल आपने 2 पॉइंट्स आपने बना लिए उन फेसेस के सेंटर पे, उन फेसेस के सेंटर पे आपने 2 पॉइंट्स बना लिए, सही है, बन गए। फिर आपने क्या काम करना है,
ये जहाँ पे डेटम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नीचे आना ये कर्व लिखा होगा, कर्व पे आएंगे, ये कर्व थ्रो पॉइंट्स, किस पे आएंगे, कर्व थ्रो पॉइंट्स, इस पे क्लिक करेंगे और अब आप देखें अब आएगा ये ऐड पॉइंट। तो आप क्या इधर आते हैं, अच्छा मैंने पॉइंट इधर ऑफ कर दिए थे, ये देखें ये पॉइंट डिस्प्ले को शो करे ना, तो ये पॉइंट शो हो रहा है, ये देखें इस पॉइंट पे क्लिक किया और अब आपने उसी तरीके से बेशक जूम कर ले, सिर्फ समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब दूसरा पॉइंट ये था, इस पे क्लिक किया, अब आप देखते हैं कि ये कर्व जो है वो बन रही है, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन लग रही है, लेकिन हम इसको अभी कर्व बनाते हैं। देखना कैसे बनेगी कर्व, आपने करना है इसकी एंड कंडीशन ठीक करनी है, भला कैसे होगी, ये देखना, इसको जूम करें और ये आए जी एंड कंडीशंस पे, वो कहता है कर्व साइड स्टार्ट पॉइंट है, तो एंड कंडीशंस को करें आप जाके नॉर्मल, एंड कंडीशंस को क्या करें, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के बाद वो कहेगा किस पे नॉर्मल, तो नॉर्मल आप करें इस फेस पर लाएं, ये फेस, तो इस फेस पर इस तरह, ये देख लें, ये देख रहे हैं बिल्कुल इस फेस पर ये नॉर्मल जो है वो मतलब एक कर्व बने। इधर स्टार्ट पे नॉर्मल हो गई, लेकिन इधर अभी बिल्कुल फ्री है, ये देखिए चेक करें, ये देखिए सही है ना। तो अब आपने इधर भी क्या एंड पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ पे आए और नॉर्मल, और अब आप क्या है इस फेस पे क्लिक करें। अच्छा बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि वो इस तरफ जो है वो मतलब है स्वैप हो गई है, तो आप क्या है इधर फ्लिप पे क्लिक करें तो इधर ये दूसरी तरफ जो है ये मकसद आ जाएगी, ठीक हो गया ना। तो अब आप क्या काम करें, अच्छा इसमें मैं और कंट्रोल बता देता हूँ जो कि दूसरे सेक्शन को भी मैंने बताए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ी मिस मैचिंग ना हो, सही है ना। अब ये कर्व आगे मतलब बना दिया आपने, वो स्टार्ट पे नॉर्मल है फेसेस पे और एंड पे भी नॉर्मल है चल रही, बाकी जो है वो आप किस तरह वो फ्री हैंड बनी। आपने फर्दर कंट्रोल करने हो तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसमें ऑप्शंस में जाते हैं और ये होगा ट्वीक कर्व सेटिंग्स, ये ट्वीक पे कर्व पे क्लिक करें और ट्वीक कर्व सेटिंग्स पे जाएं। अब आप देखिए कि इसके दो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये देखिए एक ये कंट्रोल पॉइंट है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे ये, और एक ये। आप इसके अंदर और फर्दर कंट्रोलिंग करनी है तो आप क्या है यहाँ पे इस पे क्लिक करें और यहाँ पे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, यानी ऐड पे क्लिक करें, ऐड करके अब आप इस कर्व पे लाएंगे नहीं, कर्व हाईलाइट होगी, जिस जगह क्लिक करेंगे ये क्लिक आपने इसी तरीके से 3D में ही करना है, ये देखिए। तो आपने ये कर्व के ऊपर ही पॉइंट लगा है, जो इसके फर्दर कंट्रोल पॉइंट्स आ गए। फिर अब आपने इन पॉइंट्स को मूव करवाना है, तवज्जो रखें, इन पॉइंट्स को मूव करवाना है तो आप मूव पे क्लिक करें और अब आप क्या है उनके थ्रू ये जो है वो क्या है, सॉरी इसमें आए ये कंट्रोल पॉइंट्स में, कंट्रोल पॉइंट्स अब देख ले बढ़ गए, ये देख ले, सही है ना। तो अब आपने अपने ये कंप्रोमाइज से उस तरीके से कर्व को जो है वो स्मूथन करना है, तो ये यकीन माने बहुत बेहतरीन जो है वो कर्व जो है वो बन गई है। ये अप्लाई किया और इसको ओके कर दिया ओके। ये मुश्किल स्टेप था जो आपका सक्सेसफुली जो है वो इसमें हो गया। और ये मेरे आप देखें ना वो एक्सपीरियंस से मतलब है, हालांकि मैंने पहले भी करवाया उस तरीके से, लेकिन ये है कि मैंने कहा यार प्रॉब्लम आ रहा है तो चलो इसमें ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको जो है वो खुद ही बता देती है कि मल्टीपल डिसीजन फिर आप कर सकते हैं, जितनी आपकी ट्रायल्स हो अटैम्प्ट्स हो इसके ऊपर, सही है ना, ये फ़ायदा होता है। ओके हो गया। अब ये कर, अच्छा ये कर्व बनाई क्यों है, ये कर्व हमने बनाई है कि सिंपल स्वीप का पाथ बनाने के लिए जाके, तवज्जो रखें, सही है ना। अब सिंपल स्वीप कमांड अप्लाई करनी, कर्व पर आए तो अब ये उसकी ट्राजेक्ट्री बना ली, ये उसकी है ट्राजेक्ट्री। हमने स्टार्ट पॉइंट क्या लिया, ये है बाय डिफ़ॉल्ट, सारे आइडेंटिकल हैं, सही है ना, ये इधर से स्टार्ट होना है। और बहुत आसान, आप स्केच पे क्लिक करें और ये जो आपने फेस है इसी को ही आप क्या करते हैं कि सेम यही वायर थी इसी पर परपेंडिकुलर है, आप प्रोजेक्ट कमांड यूज़ करते हैं और चलते हैं लूप में, और आप आते हैं इस फेस हाईलाइट हो रहा है, इस फेस को ये लूप करते हैं और आप करते हैं क्लोज, और अब आप करते हैं ओके। और मुझे लगता है प्रोजेक्टर मुझे फिर उतारना पड़ेगा कि ये जो है ना अब ये वेटिंग से जो है ना वो निकल के किसी तरीके से आज बार वेट करता हूँ मैं, अगर वो आपके सामने ही जो है ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये प्रोजेक्टर जो उतारना, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाए क्लिक नहीं करना, ये दफ़ा 2 दफ़ा क्लिक करोगे वो फिर एरर दे देगा, वो बंद कर देगा सॉफ्टवेयर। हाँ यार ले आना खाना, ले आना खाना, अल्लाह के बंदे ले आना यार, यकीन माने सुबह का ये पानी के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ। हाँ ले आना यार, ये जो भी इधर जो है ना वो सौगाती चावल बनते हैं, जो आलू होते हैं उसमें, आलू भी हमारे लिए गोश्त की तरह होते हैं, यकीन मानो यार, वो फीलिंग आ रही होती है। मैं कहता हूँ यार आलू भी अच्छे मिल जाए ना, वो भी बड़े अच्छे हैं, हकीकत बात है। ये यहाँ पे केस के कि आलू ही गोश्त हैं, यकीन माने वो फीलिंग आ रही होती है।
और यार ये मंडे वाली बिरयानी से ज़्यादा दर्ज अच्छी होती है। वो मंडे की बिरयानी के अंदर इतना मिसाला डाला होता है ना, यकीन मन वो तकरीबन अगले हफ्ते तक बनने अब ये जो है वो मकसद है, इतना जो है ना वो स्टूडेंट के जुल्म कर रहे हैं यार। यही जो है वो चीज़ें, जब आप स्टूडेंट मिसाल भाई तो उन्हें प्रॉपर यार वो करो, मिसालें और नहीं होते, मतलब ये आप हर एक को देखो ना, नॉर्मलाइज करो चीज़ों को। अच्छा जी, ये जनाब बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, नज़र नहीं लगनी चाहिए ये वर्क जो हो गया है। ये देखिए आपको ये इसको रोटेट करवा के ऑब्ज़र्व करा के एक दफ़ा फिनिश कर देता हूँ, सही ना। फिनिश पे भी देखें ये सिर्फ वेटिंग साइन उसी वजह से चलता जा रहा है कि ये प्रोजेक्टर के लगा होने की वजह से, अदरवाइज़ ये बहुत फास्ट होना चाहिए था काम। क्योंकि मैंने प्रोसेसर तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, कंप्यूटर जो कि लेक्चर मैंने देना होता था तो मैंने अपनी तरफ से अच्छी स्पेक्स कर लिया था, तो बहरहाल ये हो जाता है थोड़ा वेट। अब आप बनाएं शाबाश, ये इसको इतना जो है ना वर्क करें, ये ज़रूरी है। बाकी कमांड हम इंशाल्लाह प्रयास के बाद करेंगे। ये देख कमाल हो गया, सही है ना। ये देख, ये जनाब जो प्रोफाइल है ना, ये फ्रंट से आप ऑब्ज़र्व करें और ये जनाब इस तरीके से ये बहुत प्यारा ये प्रोफाइल जो है वो बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह का आप पार्ट को जो है वो CNC के साथ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन अब हमने इसको शेल पे इसको करना है, वो चले उनको तो नहीं बताई थी, चलो अब ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जो है वो साथ जो है मैं ये बता दूँगा, ठीक है ना। तो सही है ना। अब आप ना इसको चलें उधर से मैं नहीं बता पाया, लेकिन अब आपको बता देता हूँ। शेल कमांड अप्लाई करते हैं और इसको हम शेल से हॉलो करते हैं, हालांकि हमने पहले शेल नहीं यूज़ की, हमने शेल से करते हैं, शेल से हॉलो करते हैं फुल ट्यूब को, जो कि एनर्जी सेवर वगैरह की जो ट्यूब्स होती हैं वो हॉलो भी होती हैं ना, सॉलिड तो नहीं होती ना, आखिर उनके अंदर वो जो है वो गैस जो है वो मतलब उन वैक्यूम जो है फिल्ड होती हैं। तो यार ये सिर्फ और सिर्फ ना ये प्रोजेक्टर के लगा होने की वजह से ना बार बार ये जो वेटिंग इशू चल रहा है ना। तो अब आपने जितना ये मैंने काम किया इतना बनाओ, पहले मैं इसको चेक कर लूँ, क्योंकि साथ आप काम करेंगे तो उसका जो है ना वो समझना ज़रूरी है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, जो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं क्या है नहीं सुन ले। अच्छा मिरर करना है, मिरर के बारे में एक बात याद रख लो कि एक मिरर है 3D फीचर में, वो मिरर नहीं करनी, आपने स्केच वाली मिरर कमांड यूज करनी, स्केच वाली। ये मिरर आपने कर दिया वो, तो ये वाली मिरर नहीं करनी है, आपने मिरर करनी है स्केच में जो है ना, नया स्केच बनाना है। ये स्केच को जो है ना एडिटिंग कर लो, चलो है ना, इसको एडिटिंग करो शाबाश। हाँ इसको जो है ना अभी ये तो प्रॉपर नहीं है, ये चेंज करो ना, ये पूरा सिलेक्ट करना है, इसको डिलीट करो, स्केच डिलीट टू नया। सही हो गया। अच्छा शेल, एक मिनट बस देख लेना शेल, ये शेल पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आएगा। अब वो कहेगा इसकी थिकनेस कितनी है, तो अब आपको अगर कुछ याद पड़ता हो कि वायर डायमीटर कितना था, मेरा ख्याल है डायमीटर था 30, तो 30 था ना, तो 9 भी ये चलेगा, सही है ना। तो फॉर एग्जांपल आप कह देते चले 5 जो है वो सफिशेंट है थिकनेस, ठीक है ना। तो अब ये 5 जो है वो सफिशेंट जो है थिकनेस आ जाएगी। जब ये थिकनेस आ जाएगी ना, तो फिर आपने ये वाला एंड और एक इसका दूसरा एंड है वो ओपन करना, वो हम उसको ओपन करना जो दिखाऊंगा। अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज हो गया, क्योंकि ऊपर से सारी जो है वो ट्यूब जो है वो बिल्कुल क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ से जो है वो नीचे चूंकि होल्डर में ये पोर्शन आने हैं और वो क्या है वहाँ पे वो ओपन होंगे ना, ट्यूब उसके अंदर आ जाएंगे। और वहाँ ये अभी वेटिंग में है कर्सर में, सिर्फ अब जब उधर से जो है वो उतारूँ तो फिर जो है ना वो आपको नजर नहीं आना। बहरहाल आप इतना सेक्शन पहले बनाओ ना, इतना प्रोफाइल बनाओ, जल्दी करो साहब, ये चेक करके मेरा एडिटिंग करा। अच्छा
ये फायदा होता है ये सेक्शन सेपरेट करने का। चलो यार उसमें नहीं लेक्चर रिकॉर्ड हुआ या सही समझ नहीं आई लोग, तो इसमें चलो हो जाता है। क्या करना, काफ़ी पेस्ट नहीं करना आपने करना है सेम इस तरह का स्केच भी अगर उसमें बनाना है जी जी कर दिया, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। अब पहले आपने एजुकेशन वीडियो क्लिक करो, कंट्रोल करो, सही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मोड में नहीं है, इसको बैटरी मोड में है। अभी ये सिलेक्ट तो हो गई, लेकिन इसका राइट क्लिक में आएगा मेरी बात नहीं, मैं वैसे विंडो एंड सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब सही आप उसको बस ये जितना बार कर लिया ना शाबाश, इतना बार करना है ये, क्योंकि अब इसको जो है ना 1 by 1 सिलेक्ट करके ले लीजिए। अब इसको डिलीट सही है ना, 1 by 1 सिलेक्ट करना उसके बनाओ शाबाश। ये जो है वो इधर से शेल जो है वो हो गया, वो शेल में कहता है कि टू सिलेक्टेड टू बॉडीज़, तो इसमें बेशक आप सारा ऑल कर दे, पर ऑल में मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है बॉडी से भी वही ऑप्शन आ रहा हो। अब ये चीज़ है रिमूव्ड सरफेसेस, क्या होगा रिमूव्ड सरफेसेस, जो अब आप देखिए ये फेस जो है ना वो अंदर ये क्लोज्ड है, तो आप इस चाहते हैं इस फेस को हॉलो करना यानी ओपन करना, तो आपने क्या है रिमूव्ड सरफेस पे क्लिक करो और अब आप इस फेस पे क्लिक करो और थोड़ा सा वेट करो और आप देखो कि क्या ये अंदर से ट्यूब हॉलो होती है। तो ये अब ये वेट जो है ना बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है कि ये वेट सिर्फ इस वजह से प्रोजेक्टर की वजह से आ रहा है, अदरवाइज मैं रूम में काम करता हूँ इसके ऊपर तो कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर ये उधर इतने वेट मेरे करवाता रहे तो फिर तो जो है ना ये काम ही ख़त्म हो गया। मैं असल में आज पार्ट्स कुछ और जो है वो करवाने थे, वो आज मॉर्निंग में मैं लाना भूल गया हूँ, हालांकि मैंने वो पैक करके रखे थे, वो आपको जो है वो दिखाने भी थे, तो मैंने कहा यार ये कुछ उनके बारे में फ़ीचर बता दूंगा दिखा दूंगा। तो इंशाल्लाह मैं वेंसडे को लेक्चर है हमारा इसको, तो उसको हम अटेंड करते हैं, सब आप लोग आना। वो आपका फ्राइडे वाला जो ईद से पहले था, तो उसके ऊपर ना वो पार्ट्स दिखाने और वो काम ने इंशाल्लाह कम्प्लेक्स पार्ट्स बनाने, जो कम्प्लेक्स पार्ट्स जो है ना बनाने बड़े ज़रूरी चीज़ है। बहरहाल शेलिंग आसान है, बस आपने शेल करना, टोटली शेल हो जाना है, बस उसको लेकर रिमोट सरफेस क्लिक करके आपने एक फेस सिलेक्ट करनी हो सरफेस, ये देखिए ये फेस क्या है ये हो गया, यहाँ से ये इतनी थिकनेस बेहतरीन। अब आप क्या है दूसरी तरफ भी दूसरी सिलेक्शन करनी है ना, ये देखें तो आप रोटेट करो और उसको सामने ले आओ, ये फेस बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखें ये सामने ले आओ, ये आ गया। और फिर आपने क्या करना है कंट्रोल क्लिक करना है, यानी मल्टीपल कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर पहले डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने कंट्रोल करके सिलेक्शन करनी है और उसके बाद जो है हमेशा ही लेट आना है आप दोनों।
हाँ ये प्रोजेक्ट क्या होगा? हाँ सही है, चेन का मतलब आप ये सिर्फ एंड वाले सेगमेंट से तय करते हैं एक, ठीक है, ठीक है, सिर्फ एंड वाले चेन का आप ये इसको आप चेन आपका क्लिक करो ना, क्या इस बीच में क्लिक करो चेन वो भाई एंड वाले ये वाले जो है आप ये इस पे क्लिक करो स्टार्ट करना प्रोफाइल ठीक है आप हाँ पूरी चेन सेलेक्ट करो ये होता है चेन में क्या होता है तरीकाकार है ना एंड वाले सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं अंतर वाले सारा सेगमेंट सेलेक्ट हो जाता है ये है ये बताया हुआ है बोलो जी तब करो शाबाश फिर अब ये देखो दोनों तरफ ट्यूब हॉलो होगी सही है ना ये अब इसको ओके कर रहा हूँ ओके पे पता नहीं कितना वेट करवाता है ये बारह यार इसके ऊपर मॉर्निंग में 2.5 घंटे तकरीबन ज़ाया कर दिए ये उसका होगा जो जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप सेम पिच सेम वायर डायमीटर और उसके बारे में भी आपको जो टारगेट है ना वो ये करना यार अभी आप तो अच्छे से जान लीजिए ना ऐसे जो करना हो ये लोग ऐसे जो थोड़ी देगा जाओ आप काम थोड़ा सा है उसका नहीं करना कैजुअल वर्क होना तो कैजुअली काम लर्निंग होनी है बाद में स्टूडेंट कहते हैं हमारी जो है लर्निंग नहीं हुई हमको प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो भाई प्रोजेक्ट आपके बिहेवियर से बनते हैं क्लासों में आप क्या करते हो टीचर कौन सा आपके ऊपर जो है ना वो मतलब है कोई तोहरा पहना दे आपको जब आपकी खुद इंटरेस्ट नहीं होगा यार आप मुझे बताओ ना 3-4 स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा तो बाकी का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता ना जब फीडबैक आता तो सारे जनाब एक बंदा भी कह देता ना कि सर ये सर मुझे तो समझ नहीं आया वो आपसे आकर क्वेश्चन करता है तो वो इंडिकेशन तो फिर सारे ओवरऑल ही रिप्रेजेंटेशन होती है ना सब जी नहीं जी टीचर ने वो बात नहीं है अल्लाह ताला ने जो मतलब हिसाब में देना है वो दे देगा लेकिन आप लोग से ख्याल करो ना फेलवर आ रही है फेलवर किस लिए आ रही चेक कर लेता हूँ नहीं हेलिकल स्वीप स्केच 2 बनाया ना तो भाई इसके साथ जो ओरिजिनल पेरेंट स्केच है ना वो डिलीट कर देना है ना हाँ वो डिलीट कर दिए ठीक है बेहतरीन हो गया नो प्रॉब्लम कर देता हूँ हाँ सेंटर में भाई ओके हो गया फिर मसला ही होना चाहिए आ गया हेलिकल स्वीप हाँ तो इस पर है ना आप चूँकि ऊपर लैंड बनाया था ऊपर बना और इस पर जाओ और स्केच पे क्लिक करोगे इस जगह में प्रोफाइल बनाओ यहाँ पे हाँ जी यहाँ बना रहे हैं नहीं चौथी शब्द ओके ओके नहीं किया सब सही आप ये इसकी पिच कितनी की थी उसमें पिच कितनी 100 की थी तो पिच जो है 100 जी ये हुआ या नहीं हुआ
सही है, वो बात नहीं आप लोडिंग में आगे का करेगा ना बात होगा ये वाइट होता है। बहरहाल मैंने जनाब मैं इसीलिए सेक्शन कंबाइन नहीं करता, सच्ची बात मैं कहता हूँ यार चलो एक सेक्शन में दूसरा रगड़ा जाता है उसी में। तो जनाब ये जो है वो फ्रंट में ये आ गया। अब नीचे अब डिफरेंट वेरियस प्रोफाइल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल भी बनाना था, ये मैंने थोड़ा टिल्टेड भी बना दी थी। अब यहाँ से आगे वो मतलब नीचे वो होल्डर पोर्शन होता है वो भी बनाया जा सकता है, पूरा पार्ट भी, सही है ना। तो वो हम फिर देख लें। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये कर्व थ्रू पॉइंट्स वाला बताया। अब मैं इसको सेक्शन करके दिखाता हूँ क्या वाकई ट्यूब अंदर से हॉलो है सारी। तो वो आप मेरा ख्याल है ऐसे भी जो है ना वो व्यू मैनेजर से इधर से वो व्यू में सेक्शन कर लेना। यहाँ पे जाओ जी सेक्शन और प्लेनर सेक्शन, और ये वाली प्लेन थी फ्रंट, ये देख ये दिखा देता हूँ जनाब, ये चेक करवा के कि वाकई सारी जो है ट्यूब थी कंप्लीट जो है वो हॉलो है। अगर आप इसको नोट करें तो आप ये देख लें, वो जो कर्व वाला पोर्शन बनाया था वो भी सही होगा ना, सारा ही हॉलो है। ये देख लें, ये ट्यूब ऐसे आ रही है, ये तो वो प्लेन थोड़ी टिल्टेड है ना इसलिए वो मकसद है ट्यूब नज़र आ रही है, अदरवाइज तो बिल्कुल डायमीटर सेम है वो ट्यूब का जो चल रहा है। तो ये जो है वो इस तरीके से तो सक्सेसफुली जो है वो पार्ट जो है वो आपके लेक्चर में बन गया है। तो इसमें मुझे भी जो है तजर्बा हो गया कि थोड़ा ये प्रोजेक्टर के ना कोई कम्प्लेक्स हो तो उसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है हर एक कमांड के ऊपर जो है ना वो इतना वेटिंग जो है ना वो करता है। ओके हो गया ये तो भी फ्रंट में करना है, फ्रंट में कौन सी लेटर दी है और स्केच करना है, ठीक है। स्केच करने के बाद हमने स्केच में जो आ गया उसने आने सिंपल नहीं है वेटिंग में। अब वो वाली वेटिंग है तो फिर मेरा ख्याल है शायद ये अब मुश्किल ही हो उसका ना, चूँकि असल में ना आपने जब एक दफ़ा वेटिंग में जाता है ना दोबारा क्लिक नहीं करना। अगर आपने एक दफ़ा क्लिक कर दिया ना वो फिर वो जो वाइट सी स्क्रीन हो जाती है ना, फिर वो मेरा ख्याल है एरर के साथ ही बंद होता है करो की। अब वेटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होना। अब वो बेशक मैं तो कई दफ़ा टास्क मैनेजर से फिर बंद एक दो दफ़ा किया था। नहीं वो बात नहीं है यार, वो कह रहे हो कि जनाब एक हर एक में आते हैं जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लेवल का काम करने लगोगे हर एक में अंदर वो आ जाता है प्रॉब्लम। ये चेन से बना है कैसे? ये चेन से बना है या लूप से बना है? चेन जो प्रोफाइल है प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट में ये चेन आप क्या चीज़ बना रहे हो? प्रोफाइल प्रोजेक्ट इसका कुछ बनाना है ना, इसको थोड़ी सिलेक्ट करना है आप, ये इसको भी सिलेक्ट यहाँ पे आ गए। क्यों अब कोई मतलब अब आपने प्रोजेक्ट करना है किसको, ये भी है चेन ही कहा था, चेन से सिलेक्ट कर दिया पूरी चेन आ गई। अब आपने करनी है कंस्ट्रक्शन से लगे, उसके बाद आपने इसे करना है अपना
ये सेट याद नहीं। अब आपने इसको 1 बाय 1 करके डिलीट करना बस ठीक होगा। हाँ उसको भी, हाँ वो सारे को डिलीट करना, वो अभी 1 बाय 1 सारा सबमिट एक डिलीट हाँ ये भी डिलीट हाँ बाकी बिल्कुल इस तरीके। बस और कर भाई जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स जो है बनाते हैं प्रोसाइज बनाने के लिए बड़े टाइम लगते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि एक सेशन में आप बैठ के वो आधे घंटे में बना के। अभी मैं इंशाल्लाह आप ऐसे को आओ, अल्लाह खैर करे, अगर जो है वो रहता है तो मैं आप ले आऊँगा, तो हम इंशाल्लाह जो है वो उससे दिखा के अच्छा जो स्टूडेंट मौजूद थे वो बता दे, तो बाकी मुझे बता देना जो रह गए हैं। 351, 52, 59, 64, 68, 73, 74, 75, 77, 79 और फिर हैं जनाब 86। हाँ जी, आपका रोल नंबर है 369। सही। अभी मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, बाद में फिर इफेक्टिव एंड पे ना वो दूसरे 2 और लेक्चर में आना है आपको 61। ठीक है शाम मैं भी 66 सही हो गया जनाब, आप ही 66। अच्छा अब असल पता क्या है यार, आपके सेक्शन में स्ट्रेंथ है थोड़ी, दूसरा जो सेक्शन है ए उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और 2 स्टूडेंट सेक्शन बी के भी उसमें आए हुए, बल्कि एक आया था, वो कोई रीज़न बता रहा था। 71 आप ही काम करना शुरू कर दो अल्लाह के बंदे। सही ना, आप ही कई वाला आ रहे हो यार चीज़ों में। एटी 84 करे काम करें, अभी 11-12 बजे तक काम करें। सॉरी आपका रोल नंबर क्या था? 54 65। अब जिसने जो पूछना है शाबाश पूछो। अभी बड़ा 53 7 मिनट पड़े हुए हैं, 7 मिनट पड़े हुए हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं सिर्फ अटेंडेंस वाला ये काम दिखा। फिर आपने बड़ा आसान तरीका है, आपने प्रोफाइल तो दोनों तरफ ये फायदा हो गया बना दी, वो एंड पॉइंट के ऊपर जाकर बस क्लिक करो। बल्कि मैं कहता हूँ अकल के वो आप बना देता, आप पॉइंट ना बनाओ, छोड़ो पॉइंट बनाओ ही ना, आपके पास वो कर ऑलरेडी मौजूद है, दोनों कर उसको शो कर दो। सही है ना, अभी और सिंपलर हो गया काम। इसे डिलीट करना ना, सबसे कटा शो कर लिया। अब अगर पॉइंट वैसे वो कर कर चलिए तो पॉइंट डेटा पर से क्लिक बना लेते हैं, डेटा पर बना लेते हैं, डेटा पर में क्या पॉइंट में याद आता है ये पॉइंट, और उसके बाद ऐड पॉइंट में क्लिक किया। स्केच 2 को इधर पे लेते हैं, स्केच 1 सही है ना, वो हमें डेटा पॉइंट लगाने की जरूरत
जरूरत नहीं है। अब एड कंडीशन पास करो, सही है ना, नॉर्मल कर लो, सही है ना, इस तरीके से चले इस पे नॉर्मल सिर्फ जो है ना पॉइंट चल बनाओ उससे सिलेक्ट करके फिर हो जाए। ये ना इधर से ये नहीं कर रहा मैं क्यों नहीं स्केच टू बार में अगर स्केच बच्चा तो सही है ही तो सही हो रहा है। ये देख, तो ये जो पड़े हुए हैं ये क्या है, इनको डिलीट नहीं करना, वो प्रोफाइल ही सही नहीं है ना। हाँ ये चीज़ें ना देखो, अब ये चीज़ों को डिटेक्ट करना कि आप इस प्रोफाइल को ठीक करो पहले, या अब ये क़यामत तक लगे रहते ये नहीं होना था। वो अपेरेंटली नज़र आ रहा है लेकिन वो इधर प्रोफाइल सिंगल होना चाहिए एक जगह। दोबारा आप एडिटिंग में जाओ, एडिटिंग में अभी देखिए स्केचिंग की एडिटिंग में, स्केच की एडिटिंग में जा, माशाल्लाह आप लोगों ने एक सेमेस्टर पहले मैं क्या बोलता हूँ, आप सॉलिड वर्क्स पे ये फिर आप लोगों ने सारा इतना ये काम सारा हो जाना था ना ये चीज़ें, फिर ये देखना वर्क होता है कितना 3D का जितना काम करवा ले सेमेस्टर में इतना भी जो है वो माशाल्लाह आप लोगों का स्मूथ रहे। अब ये इसमें ना एक यूज तो नहीं रहा यहाँ से हाँ अब हो गया ना नहीं ये सही है ठीक है स्टैंडर्ड सही हो गया आपकी ये स्केच कोई मसला नहीं, कोई शो स्केच वो भी शो हो गया ओके हो गया। अब आप क्या करें सुई हेलिकल सुई में जाओ इसको सिलेक्ट करो स्केच की तरह ये स्केच ओके हो गया। फिर अब आपने वो जो पिंक लाइन से ना ये किया भैया कि आप सेम रेडियस में यहाँ पे सर्कल बनाओ हाँ सही है ना। तो आप वैसे भी इधर से भी क्रिएट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सेम डायमेंशन को बनाते हो स्पीड में चेक करके इक्वल है ना, तो नहीं हो रहा वो चूँकि उसका आप इसको सेम डायमेंशन दे दो कोई मसला नहीं, समटाइम वो कर भी देता है क्योंकि असल में वो सेम प्लेन में थोड़ा स्लाइड रेट बढ़ा हुआ जी। रात दिन लगे रहो इस सॉफ्टवेयर को, यकीन माने बड़ी लर्निंग होगी तब ये एक्सपर्टीज आपकी होनी है ना। ये अब मैं देखो ना एक प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसमें देखो कि अल्टरनेट सोल्यूशन ये तब आते हैं जब आप एक वे से मल्टीपल वे से अटैम्प्ट करते हैं। सर ये बाकी से तो ज़्यादा कुछ रो रहे ये सॉफ्टवेयर ना इंट्रिकेट बनाया हुआ है, अच्छा मुझे यकीन माने इस पे ये सही हो गया ना आपने इसको दरमियान सही है ना। तो आप ये पॉइंट जो है वो मकसद है बना लेने, लेकिन उस प्रोफाइल के एंड पे बना ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाय
क्या है नॉर्मल है, सही है ना। अब बाय डिफॉल्ट ये ना ये होता है इस तरह आप ये को फ्लिप कर ये फ्लिप कर दिया तो ये हो गया इसको ओके। अब आप क्या सिंपल स्वीप पे क्लिक करो, स्वीप में सेट में जाओ, सेट में जाओ ये प्रोजेक्ट इसी का इस पेज पे सीधा तो अब क्या आपने देखा मैं आपको थोड़ा इधर बता देता हूँ। हो गया यार, टाइम हो गया। थैंक यू, इंशाल्लाह प्रेयर्स के बाद मिलते हैं। तो प्रोफाइल बनाया एक कम्प्लेक्स एनर्जी सेवर का, ठीक है ना। ये कर्व थ्रू डायटम पॉइंट बनाई। तो दिस कम्प्लेक्स कमांड हम कर रहे हैं। एक्सट्रूड रिवॉल्व सिंपल थी, उसके बाद हमने कम्प्लेक्स कमांड काफ़ी सारी की है। सिंपल स्वीप की है, हेलिकल स्वीप की है। आईडी प्रेयर के बाद इंशाल्लाह हम स्वेट ब्लेंड कमांड करें। तो आपने इस पर आ जाना है। ये आप वो निचले वाला पोर्शन आसान है, वो भी सिंपल स्वीप से बन रहा है, तो नीचे होल्डर रिवॉल्व कमांड से बन रहा है। तो आप वो 100% पूरा करो। ये मुश्किल चीज़ है ना, वो आप देखो अगर प्रोजेक्ट आप कर रहे हो 100% तो मैं पूरा करवाऊँ तो फिर वो टाइम में लगेगा खुद। मैं तो जैसे सर प्रोफाइल बनाया ऊपर वाला वो मुश्किल था। निचले वाले में कोई मतलब सिंपल स्वीप ही लगानी है, आपने ऐसे आना एंड आ रहा है सेम उसी तरीके से उसका पाथ बना लो किसी भी वे से, फिर वो कर लो। वो भी मैं करवाने लगूंगा तो वो काम थोड़ा लेंथ हो जाना है उसमें। हाँ शेल वगैरह कर लेना, वो आप तो सेव कर लो, बाद में शेल कर लेना, सेक्शन वगैरह कर लेते। वो मैंने तो रिकॉर्ड भी कर दिया, मैं इंशाल्लाह भी अपलोड करता हूँ फौरी, ताकि ना वो दूसरे सेक्शन को भी थोड़ी जो है वो हेल्प हो। ये बना लेंगे यार, तो करती है ना। यार अच्छा है।